डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टोन के बनने को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। स्टोन ना बने उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, और स्टोन अगर बन गए हैं तो उनका साइज़ ना बढ़े या आगे स्टोन ना बने तो हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें जो सबसे अहम रोल है वो है वाटर और डाइट का। हमारी डाइट किस तरीके से होनी चाहिए, हमें पानी का अमाउंट कितना रखना चाहिए, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोन फॉर्मेशन में, कि स्टोन फॉर्मेशन ना हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पानी कितना लेना चाहिए। देखिए, हमें बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। पानी का अमाउंट जो है वो 2.5 टू 3 लीटर पर 24 आवर्स यूजली रहना चाहिए। अगर हमारी नॉर्मल हेल्दी किडनी है या हार्ट नॉर्मल है या कोई हमें समस्या नहीं है, जैसे कि प्रोटीन की कमी वगैरह नहीं है, तो हमें 2.5 से 3 लीटर 24 घंटे में पानी का अमाउंट लेना चाहिए। और ये हाइड्रेशन ही है जो कि हमारे जितने भी ये यूरिक एसिड बनाने वाले क्रिस्टल्स हैं या यूरिक एसिड फॉर्मेशन के लिए जो तत्व रेस्पॉन्सिबल हैं, जो एलिमेंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं, वो वहाँ डिपॉजिट ना हो, तो ये पानी ही है जो उसे फ्लश करेगा और स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इसलिए सबसे पहला जो रूल आता है वो ये है कि हाइड्रेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए। और हाइड्रेशन जो है बेसिकली कभी कभी ज़्यादा पानी का इनटेक जो है कुछ मरीज़ों में अलाउड नहीं होता, जैसे कि हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं या किडनी के मरीज़ होते हैं जो डायलिसिस पर हैं ख़ासतौर से। और कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि प्रोटीन की कमी होती है, जिसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड वाली कंडीशन, यानी कि कोई भी फ्लूइड ओवरलोड वाली कंडीशन या पानी के एक्सेस वाली अमाउंट, पानी का एक्सेस अमाउंट है शरीर में, इकट्ठा हो रहा है पानी, तो उसमें हम जो है पानी अलाउड नहीं कर सकते। लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल्स में 2.5 से 3 लीटर पानी जो है 24 घंटे में हमें लेना चाहिए, यानी कि हाइड्रेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं, और वो है कि डाइट में हम ऐसे कौन से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि जिससे कि स्टोन फॉर्मेशन ना हो। इसमें सबसे पहले आता है सोडियम। सोडियम हमें ज़्यादा नहीं लेना है। सोडियम का अमाउंट हमें जो है वो 2.3 ग्राम के आसपास रखना है। और यूजली हम अगर इंडियन डाइट देखें तो उसमें लोग 5 ग्राम 6 ग्राम 24 आवर्स में यूजली सोडियम खाते हैं, लेकिन हमें जो है इसका अमाउंट जो है वो 2.3 ग्राम के आसपास रखना है। तो पहला हुआ सोडियम। दूसरा ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट एक बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो कि स्टोन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ऑक्सलेट डाइट जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कॉमनली स्टोन फॉर्मेशन होते हैं वो ऑक्सलेट की ही वजह से होते हैं। हमें बेसिकली ऑक्सलेट का अमाउंट कम रखना है। और किन किन चीज़ों में ज़्यादा ऑक्सलेट होता है वो हम जो है सर्च कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं, वो हम किताबों से पढ़ सकते हैं, वो हम इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों में ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि हर चीज़ में ऑक्सलेट होता है, लगभग खाने की हर चीज़ में, लेकिन किस में ज़्यादा होता है उन चीज़ों में को हमें अवॉइड करना है जिन चीज़ों में ऑक्सलेट जो है वो ज़्यादा होता है। एक्चुअली ऑक्सलेट जो होता है वो कैल्शियम के साथ प्रेसिपिटेट हो जाता है और स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इसलिए ऑक्सलेट का अमाउंट हमें कम रखना है। फिर नेक्स्ट आता है कैल्शियम। डाइटरी कैल्शियम हमें कम नहीं करना है। बहुत से लोग जो है वो डाइटरी कैल्शियम को कम कर देते हैं ये सोच करके स्टोन ने जो है वो ये बनाएंगे, लेकिन जो हम टैबलेट के फॉर्म में या जो कैल्शियम खाते हैं, जो सप्लीमेंट्स हम खाते हैं कैल्शियम के, वो स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए उन्हें हमें अवॉइड करना है। बट डाइटरी कैल्शियम हमें कम नहीं करना है, डाइटरी कैल्शियम को बल्कि ज़्यादा ही लेना है। और डाइटरी कैल्शियम जो है वो क्या काम करती है कि ये जो हाई ऑक्सिलेट हैं इनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बना लेती है, और वो जो है स्टोन फॉर्मेशन उससे कम होता है। तो इसलिए ऑक्सिलेट के कॉम्प्लेक्सेस बनने के बाद में स्टोन फॉर्मेशन कम होगा, तो इसलिए हमें कैल्शियम जो डाइटरी कैल्शियम है उसे कम नहीं करना है, उसका अमाउंट जो है वो ठीक रखना है। उसके बाद में हमें जो लो यूरिक एसिड डाइट लेनी है, जिन जिन चीज़ों में यूरिक एसिड होता है, जैसे कि एनिमल प्रोटीन, उसमें जो है यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, तो वो हमें कम करना है, यानी कि एनिमल प्रोटीन का अमाउंट हमें बहुत कम कर देना है, जिससे कि यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं उनका फॉर्मेशन कम होगा। उसके अलावा हमें अपनी डाइट में मैग्नीशियम, जिन जिन चीज़ों में मैग्नीशियम होगा वो हमें देखना है, किन किन चीज़ों में मैग्नीशियम होता है वो हम सर्च कर सकते हैं। अगर मैग्नीशियम का अमाउंट हम ज़्यादा रखेंगे तो स्टोन का फॉर्मेशन कम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम भी ऑक्सिलेट के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है और इसके बाद स्टोन का फॉर्मेशन कम होता है। उसके अलावा साइट्रेट, साइट्रेट का अमाउंट हमें ज़्यादा रखना है। जिन जिन चीज़ों में साइट्रेट होती है वो भी स्टोन फॉर्मेशन में अगर हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो स्टोन फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होता। विटामिन सी, विटामिन सी जो होता है वो स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इसलिए हमने विटामिन सी का अमाउंट जो है वो कम रखना है, यानी कि विटामिन सी का जो एक्सेस, बहुत सारे लोग जो है विटामिन सी की लेकर टैबलेट्स खाते रहते हैं, तो वो हमें कम रखना है। ज़्यादा विटामिन सी हमने डाइट में नहीं रखना है, उसका जो नॉर्मल हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उतना रखना है।
उसके अलावा प्रोटीन प्रोटीन का अमाउंट हमें जो है वो कम रखना है। अगर स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी है, खासतौर से एनिमल प्रोटीन हमें जो है कम लेनी है, और इस तरीके से जो है प्रोटीन का अमाउंट कम रख के हम स्टोन फॉर्मेशन ना हो इसमें हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो है शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि वो कैल्शियम का एक्सक्रीशन कराती है, और जो कैल्शियम पास होगा किडनी से तो वो प्रेसिपिटेट करेगा, और खासतौर से अगर वहाँ पर ऑक्सीलेट भी मौजूद है तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स बनेंगे, कैल्शियम ऑक्सीलेट प्रेसिपिटेशन होगा और स्टोन फॉर्मेशन में होगा। तो इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड शुगर जो हम नॉर्मली खाते हैं घर में, उसका अमाउंट जो है वो कम रखना है ताकि स्टोन का फॉर्मेशन कम हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर इन इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो जिन लोगों को ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, स्टोन कम बनेंगे, या इसके अलावा हमें जो है जिन लोगों को स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं भी है, उनको अगर कभी कोई स्टोन बन जाता है तो वो भी संभावना कम हो जाएगी, ये अगर हम थोड़े से डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे तो। थैंक यू।